मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। हम पढ़ रहे हैं मैथ कंपलसरी का कोर्स, जिसमें हमने फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम जा रहे थे मैट्रिसेस की तरफ, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे इसके सर डी मोवरीज थ्योरम करा दें। तो आज हम डी मोवरीज थ्योरम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे जो है हमारे पास मैट्रिसेस। तो चलें सबसे पहले डी मोवरीज थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, जो है हमारे पास क्या है, डी मोवरीज थ्योरम। ये किसके इक्वल है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये है हमारे पास क्या, डी मोवरीज थ्योरम, कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक का, उसके ऊपर पावर होगी, वही एंगल में पावर आ जाएगी डिफरेंट इंडिविजुअल। देखें cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके ऊपर पावर n है, वो हमारे पास इक्वल हो जाती है जो भी इनकी एंगल है उनसे मल्टीप्लाई, जो पावर है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास दो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। वो कौन से हैं, एक फार्मूला है cos अल्फा प्लस बीटा एंगल में, ये बराबर है cos अल्फा इंटू cos बीटा। तो ये थी हमारे। दूसरी है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। डी मोवरीज थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको ये दो आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, डी मोवरीज थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन प्रूव करते हैं। मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई टू ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम क्या करते हैं कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो नंबर हमारे पास कौन से, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एक जो है हमारे पास cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, एक हमारे पास ये है कि cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है 1। हमने क्या करना है, दो मल्टीप्लाई करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया, दूसरा हम लिख लेते हैं कि cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सबसे पहले देखिए ये cos अल्फा इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये आयोटा साइन अल्फा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो हमने ये कर देना है। तो अगर हम इस cos अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, फिर ये प्लस का आयोटा साइन अल्फा इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, प्लस आयोटा साइन बीटा। ये हो जाएगा आपके पास, वो अल्फा ही है यहाँ पे, देखिए अल्फा है, ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा मल्टीप्लाई होगा, हमने करना है। अब इनको हमने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ये बराबर होगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा आपके पास cos अल्फा cos बीटा प्लस आयोटा cos अल्फा साइन बीटा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा पूरा, प्लस आयोटा साइन अल्फा cos बीटा, फिर प्लस आयोटा इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, ये आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो गए। अब हमने क्या कर देना है, इनको रीअरेंज करना है, इनको हमने क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो किस तरह होगा, ये वाला टर्म सेम लेफ्ट हैंड साइड cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा इज इक्वल टू आयोटा वाले टर्म आयोटा में लिख लेते हैं, और जो बिना आयोटा के रियल में, तो cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन है तो प्लस आयोटा कॉमन, cos अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा
कॉस बीटा। अब देखें ये वाली एडिशन कॉस अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये किसके बराबर है? ये बराबर है कॉस अल्फा प्लस बीटा, जो दोनों एंगल है वो ऐड हो जाएंगी। तो और सेकेंड वाली कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, ये बराबर है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इन दोनों की जगह हम ये वैल्यूज रख देंगे क्योंकि ये इनके बराबर है। तो ये अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा साइन अल्फा, और ये होगा आपके पास कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास? सिंपली कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये थी हमारे पास दो मल्टीप्लिकेशन, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। एक था हमारे पास कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, दूसरा था कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। अब जो होगी नाउ वी मल्टीप्लाई थ्री नंबर, नाउ वी विल मल्टीप्लाई थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर, थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हमने क्या किया था? दो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया था। अब हम क्या करेंगे? तीन ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो तीन हैं नंबर वो कौन से हैं? पहला हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, दूसरा हो जाएगा हमारे पास कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और तीसरा हो जाएगा आपके पास कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। तो ये है हमारे पास तीन नंबर, तीन कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर कि इनको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखें हमारे पास सबसे पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो इनका जवाब आएगा उसको हम तीसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखें हमने पहले ही दो नंबर कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई किया है, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। इनका जवाब क्या आ रहा है हमारे पास? ये मीन्स ये जो नंबर है हम इन दो को पहले से ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब इनका जो जवाब आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है थ्री नंबर वाली ब्रैकेट के साथ। तो सबसे पहले अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखूं तो किस तरह? कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा ये कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। ये दो की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तीसरे नंबर से। तीसरा नंबर क्या है हमारे पास? कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। क्लियर? तो ये तीन। अब ये जो ब्रैकेट इन दो की मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं, जो हमें प्रीवियस गिवन है वो किसके बराबर है? कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो वो हम इसकी जगह पे ये रखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। ये बराबर है हमारे पास किसके बराबर है? चले भाई पहले तो हमें इन दोनों की ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमने पहले ही कर लिया है यहाँ प्रीवियस में। वो बराबर है किसके? हमारे पास वो बराबर है कॉस अल्फा प्लस बीटा के प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा के। ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास अब न्यू ब्रैकेट से प्लस आयोटा साइन गामा से। क्लियर? कि हमने क्या करना था? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, जो इसका जवाब है उसको तीसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो ये जो दो ब्रैकेट है इसको हमने मल्टीप्लाई पहले से कर लिया, उनका जवाब ये है। इस जवाब को हमने मल्टीप्लाई करना है अब थर्ड ब्रैकेट के साथ। तो क्या कह रहा है कि ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है ये पूरा कॉस अल्फा प्लस बीटा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने वो करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, फिर आ जाएगा आपके पास कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, फिर आ जाएगा आपके पास कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास
कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये मल्टीप्लाई करना है हमने पूरी ब्रैकेट के साथ, कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, फिर ये वाला टर्म पूरा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये मल्टीप्लाई हुआ इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ये हो जाएगा कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। अब हमने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, ये बराबर है हमारे पास। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है हमने। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस गामा, फिर प्लस आयोटा कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस गामा, फिर ये आयोटा वाली टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस गामा, फिर आयोटा और आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी साइन अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा साइन गामा के। अब हम इसको क्या कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। अब अगर हम इनको रीअरेंज करेंगे तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो क्या, इमेजिनरी वाले साइड और रियल वाली साइड, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा साइन गामा, प्लस आयोटा कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे भी आयोटा कॉमन है, यहाँ पर भी आयोटा प्लस का कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या हो गया आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा आयोटा मल्टीप्लाई, गलती हो, तो यहाँ पर पहले कॉस था लेकिन यहाँ पर आना क्या चाहिए था साइन, क्योंकि ये हमारे पास किसकी इक्वल है, जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये टर्म आ गया। अब ये कॉस अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन गामा, तो ये साइन, अब इसको हमने आयोटा वाले टर्म को कॉमन लेना था, तो ये हो जाएगा साइन गामा, फिर प्लस का यहाँ से देखें साइन अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा आपके पास कॉस गामा, ये था यहाँ। अब अगेन ये देखें हमारे पास सेम आइडेंटिटी बन रही है, एक रियल की ब्रैकेट और इमेजिनरी। अब देखें कॉस, अगर मैं इसको कंसीडर कर दूं, अल्फा पूरा कंसीडर कर दूं और इसको कंसीडर कर दूं बीटा, इस पूरे को कंसीडर कर दूं अल्फा, इसको कंसीडर कर दूं बीटा, इसको कंसीडर कर दूं अल्फा, इसको कंसीडर कर दूं बीटा, इस पूरी को अल्फा, इस पूरी को बीटा, तो ये हमारे पास एक ये जनरल फॉर्मूला बन रहा है। देखें कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पर देखें कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, अगेन कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है, ये वाली जो हमने दो फार्मूले लिखे थे। तो अब ये जो टर्म होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, ये बराबर हो जाएगा आपके पास, ये एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, अल्फा वाली प्लस बीटा वाली, तो ये हो जाएगा सबसे पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा और दूसरी एंगल क्या है प्लस का गामा, फिर प्लस आयोटा ये वाला। अब यहाँ पर साइन का ये साइन की ट्रिग्नोमेट्री, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल हो जाएगी 8, तो ये हो गए हमारे पास 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, देखिए जब हमने 2 नंबर्स मल्टीप्लाई किया तो 2 नंबर कौन से थे, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा, जवाब में देखें क्या है कॉस आया और एंगल जो थी दोनों की 8 हो गई, अल्फा प्लस बीटा, साइन में भी अल्फा प्लस बीटा। जब हमने 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 3 नंबर देखें कौन थे हमारे पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस गामा साइन गामा, मीन 3 नंबर्स आ गए। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो अगेन हमारे पास रिजल्टेंट देखें एंगल्स प्लस हो गई, जो फर्स्ट नंबर की एंगल थी अल्फा
प्लस सेकंड नंबर की एंगल बीटा प्लस थर्ड नंबर की एंगल गामा, साइन में भी अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि जितने भी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी एंगल्स आपस में क्या हो रही हैं, एड हो रही हैं। तो क्लियर। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे n नंबर ले लेता हूँ। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लीकेशन n नंबर की, क्योंकि यहाँ पर हमारे डी मोवरीज थ्योरम क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड पावर n हो गया है और एंगल में भी क्या आ रहा है n। तो अब मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ n टाइम्स। तो हमने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 4 5 6 करते जाएंगे, लेकिन हमें जनरल फार्मूला बनाना है इसलिए हम इसको n टाइम मल्टीप्लीकेशन का नंबर दे देते हैं। तो जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बोर्ड में डाल दूँ। नाउ मल्टीप्लाई n ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें क्या करना है कि n ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली अगर हम लिख लें तो ये था हमारे पास cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, फिर दूसरा नंबर cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, फिर तीसरा नंबर cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा। इस तरह हमने मल्टीप्लीकेशन करते जाना है, कब तक, जब तक हमारे पास n नंबर की cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, या सिंपली कोई भी नंबर ले लेते हैं एंगल का, साइन n नंबर ले लेते हैं, क्योंकि नंबर थीटा अभी नहीं ले रहे। cos अल्फा साइन अल्फा, cos बीटा साइन बीटा, cos गामा साइन गामा मल्टीप्लाई अप टू cos n एंगल होगी प्लस साइन की n एंगल, बस n नंबर तक हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन। तो पीछे अगर आपको याद होगा कि हमने जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 नंबर किए तो 2 एंगल्स उनकी ऐड हो गई, 3 नंबर किए तो 3 एंगल्स उसकी ऐड हो गई। अब n नंबर तक मल्टीप्लाई करेंगे तो n नंबर तक एंगल क्या होंगी, इन सबकी ऐड होंगी, क्योंकि हमने एक रिलेशन देखा, एक पैटर्न देख रहा है, वो होता आ रहा है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये 3 तो हमें पता है क्योंकि हमने इन 3 की मल्टीप्लिकेशन की थी, तो वो एंगल्स ऐड हो रही। अब प्लस में जितनी भी एंगल आती जाएंगी लास्ट में होगी n एंगल, क्योंकि n नंबर तक हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जितनी भी एंगल बीच में आएंगी वो सारी की सारी ऐड होती जाएंगी। प्लस आयोटा साइन में भी सेम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डॉट 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 प्लस n एंगल तक चलता जाएगा। क्लियर है। अब ये हो गई हमारे पास n नंबर की मल्टीप्लिकेशन। हमें प्रूव क्या करना है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, लेकिन जब हमने n नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो उनकी एंगल्स डिफरेंट है। फर्स्ट में एंगल है, दूसरी की एंगल चेंज है, तीसरी की एंगल चेंज है। अगर मैं कह दूं कि हमारे पास अल्फा बराबर है कि हमें जो आइडेंटिटी प्रूव है, टू प्रूफ डी मोवरीज थ्योरम we have to consider alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to dot dot dot, मीन जितने भी आपके पास n एंगल आती है वो सारी की सारी बराबर है थीटा के इक्वल। क्लियर। मीन्स जितनी भी आपकी एंगल आएंगी अप टू n तक वो सारी की सारी बराबर हो जाएंगी थीटा के। तो यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, सबकी एंगल्स को थीटा लिख देते हैं, क्योंकि हमें यही प्रूव करना है। अगर मैं इसको ये लिख लूँ कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगेन यहाँ पर बीटा है, हमने क्या किया, अल्फा बीटा गामा सब बराबर कर दी और सारी की सारी किसके इक्वल, थीटा की। तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर थर्ड एंगल cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर प्लस और मल्टीप्लीकेशन डॉट 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 अप टू n नंबर भी हमारे पास क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाती है, cos, देखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस डॉट 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 अप टू थीटा प्लस आयोटा साइन, ये हो जाएगा थीटा प्लस
थीटा प्लस डॉट 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 अप टू थीटा तक चला गया। क्लियर, ये सीरीज चल गया। अब देखें बेस सेम है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इधर भी cos थीटा प्लस आयोटा, सब में देखें बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है। बेस सबकी क्या है, सेम, और क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n की, क्योंकि ये n तक जा रहा है, नंबर मल्टीप्लीकेशन कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। और ये सारी की सारे बेस हमने क्या कर दी, सेम, क्योंकि अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा, गामा बराबर अप टू n नंबर, और वो सारी एंगल किसके बराबर है, थीटा के। तो बेस सबके सेम हो गए और सारे मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या जाता है, 1 1 1 अप टू n पावर चला जाता है। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये सारे के सारे पावर हो जाते हैं n तक, और ये बराबर हो जाएगा किधर, ये देखें एंगल कहाँ तक चली, cos 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये मल्टीप्लीकेशन था तो पावर में n आया, ये एडिशन में n है तो ये हो जाएगा n थीटा। जितने भी n होंगे ये वो टर्म्स तक चला जाएगा, प्लस आयोटा साइन n थीटा तक चला जाएगा। तो ये है हमारे पास डी मोवरिस थ्योरम, जो था प्रूव करना था कि हमारे पास जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n है, ये बराबर है हमारे पास cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्योंकि हमने प्रूव किया था कि पहले 2 नंबर मल्टीप्लाई किए तो उनकी एंगल ऐड हो रही थी, फिर 3 नंबर मल्टीप्लाई किए तो भी उनकी तीनों की आपस में एंगल ऐड हो रही थी। तो फिर हमने क्या कर दिया, n नंबर तक नंबर मल्टीप्लाई किए तो सबकी एंगल्स भी n नंबर तक क्या हो गई, ऐड होती चली गई। अब हमें जनरल फार्मूला बनाना था, तो देखिए cos एंगल थीटा n थीटा उसकी पावर n है, तो ये जो था ये तो डिफरेंट था, cos अल्फा बीटा गामा 3, तो ये तो पावर n जा नहीं सकते थे। तो जनरल फॉर्म करने के लिए हमें एंगल्स को आपस में क्या करते, इक्वल, अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल n, n वो सारी एंगल हमने थीटा की इक्वल ले ली, तो ये सब के सब टर्म क्या हो गए, थीटा में आ गए। नीचे एंगल्स भी सबकी थीटा है तो सारी थीटा आपस में प्लस हो गया अप टू n तक। अब मल्टीप्लीकेशन में है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, 8। तो ये जो नंबर है n तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर भी ऊपर क्या आ जाती, n, और ये जो एंगल्स n तक ऐड हो रही हैं तो ये पावर भी क्या चली जाती, n थीटा तक चली गई। तो यही है हमारे पास डी मोवरिस थ्योरम, और ये हमें प्रूव करना था, जो कि हमने कर लिया कि हमारे पास कोई भी पावर आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर पे, वो इक्वल होती है पावर मल्टीप्लाई बाय थीटा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो ये था हमारा डी मोवरिस थ्योरम। तो ये जो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि पहले डी मोवरिस करें उसके बाद मैट्रिसेस, तो वो पूरी हो गई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम मैट्रिसेस पोर्शन कवर करेंगे। थैंक यू।